डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेज से आपकी खिदमत के लिए 17.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा 4 हम सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है। और 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को 2 को और 1 को, ये पिछले सारे हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इसको देखने से पहले बेटा आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज को ज़रूर देख लेना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, नहीं समझ में आ रही तब भी मुझे बताइए। अपने दोस्तों को, क्लास 10 के दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, सवाल स्टूडेंट आज का है क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या करना है स्टूडेंट, इसके अंदर एक वैल्यू सवाल के अंदर दी हुई है, यू की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 से लेके 4। आपको डॉट का मतलब पता है क्या होता है कि ये वैल्यू कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक चल रही है। और एक ही वैल्यू आपके सामने है, बुक खोल के सामने रखें थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं है तो यहाँ देख लें 1 2 3 4 6 12 दिया हुआ है, 5 नहीं है इसमें, ठीक है। और बी की वैल्यू दी हुई है 2 4 6 8। डी मॉर्गन लॉ क्या है, प्रूफ करना है। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दी है एग्जाम में भी आप ऐसे ही प्रेजेंट किया करें। प्रूफ की हेडिंग आ गई, डी मॉर्गन्स लॉ की हेडिंग आ गई। स्पेलिंग देख लीजिएगा, डी मॉर्गन्स एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे, और लॉ दो होते हैं याद रख लें। ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर डैश टाइप का लगा लाइन तिरछी, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में क्या फ़र्क है देखें, इसमें इंटरसेक्शन आ गया, इसमें यूनियन आ गया, इसमें यूनियन है और इसमें इंटरसेक्शन है। तो ये दोनों लॉ जब एग्जाम में आएंगे दोनों लॉ सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। MCQs में भी आ जाता है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों लॉ में से कोई एक लिख कर दे दे आपको, फॉर एग्जांपल पहला वाला लिख कर देते तो सेकंड आप सॉल्व मत करिएगा। अगर सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ लिख कर दे दिया फिर आपको दो सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। लेकिन आपको जहन में रखना चाहिए, अगर उसने डी मॉर्गन्स लॉ लिख कर दे दिया तो हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे। अगर उसने नहीं लिख के दिया, सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ लिखा और उसने एक या तो लॉ नंबर 1 लिख दिया या लॉ नंबर, काम करना है कि दोनों में से जो भी लिख कर आ जाए सिर्फ उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर पहला लिख कर आ जाए तो पहले को सॉल्व कीजिएगा, दूसरा वाला आ जाए तो दूसरे को सॉल्व कीजिए, बाकायदा लिख कर देगा वो आपको, ठीक है। चलें तो हम पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट वाला मैंने पूरा यहाँ कॉपी कर दिया। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है हमारी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको याद रखिएगा, इसको क्या यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको यू पढ़ते हैं। मगर कॉम्प्लीमेंट होता है, पढ़ने का मतलब है यहाँ लिखूंगा जब मैं। अच्छा, अभी इसको इग्नोर कर दें, जो इस कॉम्प्लीमेंट के नीचे होता है ना उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो अब क्या लिख देंगे, ए यूनियन और बी लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 3 4 6 और ये 12 दी हुई है, और बी की वैल्यू है 2 4 6 8, ठीक है। ये स्टूडेंट ये आ गई है हमारी, ए यूनियन बी को निकालें आप। यूनियन में तमाम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, छोड़ दें। 6 है, ले लेते हैं। 7 दोनों में नहीं है, छोड़ दें। 8 है, 9 नहीं है, और 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, और 12 है, ठीक है। तो तमाम वैल्यू ले ली जो दोनों ब्रैकेट में मौजूद थी। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब इसके लिए मैंने क्या कहा था, यू लिखते हैं। क्या लिखें, यू माइनस, ये याद कर लें, ठीक है। अब ये जिसके नीचे होगा उसको पूरा लिख दें। क्या नीचे, ए यूनियन बी, ये पूरा लिख दें, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करें। यू की वैल्यू क्या सवाल में दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलें पूरी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। 5 6 7 8 9 10 11, और ये मैंने तमाम वैल्यू लिख दी। इन्होंने तो डॉट करके दी हुई थी, लेकिन मैंने सारी लिख दी ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाती है। माइनस आ गया स्टूडेंट। अच्छा, ए यूनियन भी मैंने अभी ये निकाला, 1 2 3 4 6 8 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 6 8 और ये 12 आ गया स्टूडेंट। अच्छा जी, इसको फिर वापस हम सही करके लिख लेते हैं, जैसा सवाल में दिया हुआ होता है ना, ऐसे दिया हुआ था ना, इसको वापस ऐसे लिख देंगे। और अब इसके अंदर माइनस करा लें आप, तो 1 भी गया, 2 3 4 1 2 3 4 भी गया है, और 6 भी गया है, और 8 भी गया है, ठीक है जी, और 12 भी चला गया। अब पहले वाली ब्रैकेट में कौन कौन बचा, 5 बचा हुआ है, रिमेनिंग है। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को हम लिख देंगे यहाँ पे। तो 5 7 और स्टूडेंट 9 भी है, 10 भी और 11 भी। जो इस पहले वाले ब्रैकेट में बचता है ना उसको लिखते हैं। इस वाले ब्रैकेट में कोई बचता है ना अगर, तो मैं तब यहाँ नहीं लिखता, ठीक है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। तो ये हमारा फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब जरा राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो टेकिंग हम राइट हैंड साइड लिख लें आप लोग, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है इसको भी हमने। जिसको ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह का प्रॉब्लम हो वो पिछली एक्सरसाइज को ज़रूर देख लें 17.1 और 2 को, तो उनको सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेते हैं फर्स्टली
ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा ये कॉम्प्लीमेंट, मैंने कहा था u माइनस ए हो जाए। कॉम्प्लीमेंट के लिए u लिख देते हैं, माइनस के साथ लगा के जो वैल्यू वो लिख देंगे। a की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है, और a की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 1 2 3 4, लिख देते हैं इसको 1 2 3 4 और 6 और ये 12 आ गई है। ये a कॉम्प्लीमेंट आ गया, कैसे माइनस करा लें, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 भी गया। अच्छा 6 भी चला गया हो, 5 कैंसिल नहीं होगा तो 5 लिख दें यहाँ पे, और 6 है तो 6 कैंसिल हो गया होगा, छोड़ दें। 7 नहीं है तो 7 आ गया होगा, 8 नहीं है 8 भी आ गया होगा, और 9 भी आ गया होगा, 10 भी और 11 भी, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो गया होगा। यानी कि जो दोनों सेम वैल्यू होती है ना वो नहीं लिखी जाती, ठीक है, जो सेम वैल्यू मैंने छोड़ दी। ए कॉम्प्लीमेंट को आप डिटेल से देखना हो तो पिछली क्लास को देख लीजिएगा। आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। सेकेंडली बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा u माइनस बी करते हैं। आज दफ़ा मैं पूरी u की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं पूरी लिख देता हूँ। u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस दफ़ा मैंने पूरी लिख दी, यहाँ शॉर्ट करके लिखी थी, वैसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, दोनों अप्लाई दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा b की वैल्यू स्टूडेंट सवाल में दी हुई है 2 4 6 और ये 8 दी हुई है, तो ये b कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारा, हम b कॉम्प्लीमेंट कर देंगे इसको, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 4 6 8, कहाँ पर है 2 4 6 8, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू लिख दें आप, क्या बची 1 3 5 7 9 10 11 और ये 12 आ गई। b कॉम्प्लीमेंट आ गया, a कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, रख लेते हैं 5 7 8 9 10 और 11 आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गई है इंटरसेक्शन। अच्छा जी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये हमारे पास है 1 3 5 7 9 10 11 और ये 12 आ गई हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन में क्या निकलता है स्टूडेंट, याद है कुछ, याद है ना, क्या निकलता है, कॉमन निकलता है, जो दोनों चीज़ों में सेम हो वो लिख देंगे। अच्छा देखें 5 सेम है, चलें लिखना शुरू करें। 7 भी सेम है, ये रहा दोनों में आ गया। 8 नहीं है, छोड़ दें। 9 है, लिख दीजिए। 10 है, लिख दीजिए, और 11 भी है, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अच्छा जी अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। 5 7 9 10 11 दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई हैं, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। जो भी आपको कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट से बता दीजिए, ताकि आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि सर समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा जी आए नंबर 2 की तरफ, ठीक है, नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं किस तरफ, डी मॉर्गन्स के पार्ट 2 की तरफ। रेडी हैं, डी मॉर्गन्स में क्या चेंजेस करनी है स्टूडेंट, देख लें गौर से, रेड भी कर दिया ताकि आपको अलर्ट हो जाए थोड़ा सा। मैंने पार्ट 1 को मिटा दिया तो क्योंकि हम वो सॉल्व कर चुके ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नंबर 2 में आपने स्टूडेंट गौर से देखिएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, पिछले वाले में यूनियन था तो हमने इंटरसेक्शन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड में यूनियन है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यूनियन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई है, कि यानी कि अब हमारे पास ट्रेंड बन गई है थोड़ी सी अलग। तो अच्छा ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या सॉल्व होगा, ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 6 और 12 दी हुई है, और बी की वैल्यू है 2 4 6 और ये 8 दी हुई है। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे आप, तमाम वैल्यू को कॉपी कर, यानी कि सॉरी जो कॉमन है वो लिख लें। क्या कॉमन है, 2 है, 4 भी है, 6 भी है और 8 कॉमन नहीं है, क्योंकि 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसका हम निकाल लेते हैं अब कॉम्प्लीमेंट, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। u की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है, 1 से लेके पूरी दी हुई है, मैं लिख देता हूँ पूरी, और 11 और ये 12 आ गई, ठीक है। u की वैल्यू आ गई, फिर ये माइनस डाल दें आप, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2 4 6 निकाली है, ठीक है। क्या आ गई, 2 4 और ये 6 आ गई। हम क्या करेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा माइनस क्या कर लें, 2 4 6 को कैंसिल करा लें, क्या बच्चा हमारा 1, रेस्ट ऑफ द वैल्यू लिख दें, 1 3 5 7 8 9 10 11 और ये 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी, ये वाली हो गई। हम राइट हैंड साइड करते हैं, तो टेकिंग कर लें आप, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम।
स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपने हेडिंग वाइज काम करना है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, नंबर अच्छे आएंगे, एग्जामिनर को ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। जब ईजी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड, ठीक है, ये ले ली। इसको 1 बाय 1 सॉल्व किया जाना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालें, क्या फॉर्मूला होता है, u माइनस ए। तो u की मैंने वैल्यू, तमाम वैल्यू लिख दी सवाल से, 1 2 3 4 मैंने पूरी लिख दी है ताकि आपको परेशानी ना हो, डॉट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइनस का ये माइनस आ गया, ए की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 और ये 12 दी हुई, ठीक है, 6 12 आ गया। अब माइनस करा लें स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया करें। तरीका याद रखें, देखें u माइनस ए ना, तो क्या कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट कर देगा नेक्स्ट स्टेप में। माइनस करा लें, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और ये 10। जो रिमेनिंग वैल्यू, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं वो लिख दीजिए आप। तो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी और 7 भी आ गई है, 8 भी आ गई है, 9 भी आ गई है और ये 10 भी आ गई है, ठीक है। 10 कैंसिल नहीं होगा, अच्छा जी, वहाँ पे 10 नहीं है। जो सेम होता है वो कर देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, क्या रिमेनिंग 6 और 12 भी कैंसिल हो गए। तो क्या बच गए थे, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 भी बचा हुआ है, इसको भी हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या बचा हुआ था, यहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई ए कॉम्प्लीमेंट की। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं सेकेंडली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंडली बी कॉम्प्लीमेंट, क्या लगाएंगे, u माइनस बी। u की वैल्यू मैं दोबारा से लिख देता हूँ पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट। की मैंने पूरी वैल्यू लिख दी, u की वैल्यू सवाल से उठा के लिख दी पूरी है, और माइनस का माइनस आ गया, b की वैल्यू लिख दी मैंने 2 4 6 8, ठीक है। इनका माइनस करा लेते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 1 3 5 7 9 10 11 और ये 12 आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करने के बाद क्या करा जाता है, इनको सॉल्व कर लें फाइनली। यहाँ लिखना चाहें तो लिख लें फाइनली। तो क्या लिखेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ से उठा के लिख दें, ठीक है। क्या है, ये 5 है, 7 8 9 10 और 11, 5 7 8 9 पूरी लिख दी। अब बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, अच्छा u, तो u आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बताएं, 1 3 5 7 9 10 11 और ये 12 हो गई है। अब यूनियन में क्या आता है, तमाम वैल्यू आ जाती है, ठीक है, मगर रिपीट नहीं करते, एक बार लिखते हैं। तो 1 आ गया, 2 तो नहीं दोनों में, छोड़ दें, 3 है, ठीक है, 4 दोनों में नहीं है, छोड़ दें, 5 है, 6 दोनों में नहीं है, छोड़ दें, 7 है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 11 भी है और ये 12 भी है। मतलब एक बार लिख दी तमाम वैल्यू को। चेक करते हैं, 1 1 3 5 7, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसके मुकम्मल सवाल हुए डी मॉर्गन्स के। उसने पूछा हुआ था हमसे वेरीफाई करने को। तो ये वेरीफाई सी को कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएं, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ। इसको आप अपनी प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे याद रखें। कमेंट्स में मैं आपको नंबर अपना दे देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।